आज का टॉपिक जो है वो मलिन बस्ती से संबंधित है। मलिन बस्ती शहर की अनियोजित क्षेत्र में मिलता है, जहाँ पर शहर में अनियोजन होता है, अव्यवस्थित रूप से फैला होता है, बिना योजना के विकसित होते हैं और जहाँ पर सामान्य स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, वहाँ उस क्षेत्र को मलिन बस्ती कहते हैं। यह प्रदूषित और अत्यधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र होता है, जहाँ मकान जर्जर अवस्था में पाए जाते हैं और उनकी मरम्मत भी नहीं होती। पिछले 3 दशकों से विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देशों में मलिन बस्ती की समस्या बनी हुई है। इन्हें विभिन्न नामों से जानते हैं, जैसे कि स्लम्स, अर्बन ब्लाइट, स्क्वैटर सेटलमेंट, सैंटी टाउन, बैडनोविले। सभी में कॉन्सेप्ट लेवल पर थोड़े डिफरेंसेस होते हैं। भारत में भी इन्हें विभिन्न नामों से जानते हैं। दिल्ली में इसे झुग्गी झोपड़ी कहते हैं, मुंबई में चाल या झोपड़पट्टी कहते हैं, चेन्नई में चेरीज कहते हैं, कोलकाता में बस्ती और कानपुर में अहाता के नाम से जानते हैं। यूएसए में अश्वेत जनसंख्या का ब्लैक लोगों का बड़ा भाग घेटो नामक मलिन बस्ती में निवास करता है। ग्रीन स्कॉट और विलियम्स ब्रेगर के अनुसार अमेरिका की मलिन बस्तियों के अध्ययन में उन्होंने पाया कि मलिन बस्तियां वे क्षेत्र हैं जो भौतिक एवं सामाजिक संसाधनों से वंचित होती हैं। इनमें निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। आवास का स्तर बहुत निम्न होता है, सार्वजनिक सुविधाओं का अभाव होता है, मकानों का किराया बहुत कम होता है, अधिकांश लोग किराए के मकानों में रहते हैं, स्वामित्व की कमी होती है, क्षेत्र अत्यंत अव्यवस्थित होता है, सामाजिक परिस्थितियां दयनीय होती हैं, अपराध एवं असामाजिक गतिविधियां अधिक पाई जाती है। तो ये मलिन बस्ती की सब विशेषताएं हैं। अब स्क्वैटर सेटलमेंट क्या होता है, इस पर बात करते हैं। ऐसी मलिन बस्तियां जो अवैध भूमि पर विकसित होती हैं, उन्हें स्क्वैटर सेटलमेंट कहते हैं। प्रायः यह किसी ब्रिज के नीचे या रेलवे लाइन के किनारे ये सब बस्तियां दिखाई देती हैं, किसी सब्जी मंडी के पास भी दिखाई पड़ती हैं। तो अवैध जो मलिन बस्तियां होती हैं, उन्हें ही स्क्वैटर सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। अगला जो मलिन बस्ती है वो अर्बन ब्लाइट कहलाती है। ये शहर के वे भाग हैं जो अतीत में विकसित थे, लेकिन वर्तमान में उसकी स्थिति खराब हो गई। सुविधाओं के दृष्टिकोण से इनका ह्रास हो चुका है। कम आय वाले लोग यहाँ रहते हैं, जिसके कारण मकानों की स्थिति दयनीय हो जाती है। सामाजिक परिस्थितियाँ अपेक्षाकृत अच्छी हो सकती हैं, परंतु भौतिक, सामाजिक और आर्थिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से ये क्षेत्र प्रदूषण के केंद्र बन जाते हैं। मलिन बस्ती के क्या कारण हैं विकसित होने के? रोजगार की खोज में लोग शहरों में आते हैं, परंतु पर्याप्त आय न होने के कारण मलिन बस्तियों में रहने लगते हैं। ऐतिहासिक कारण, कुछ शहर बहुत प्राचीन होते हैं। ऐतिहासिक महत्व के स्थानों के आसपास जनसंख्या का दबाव बढ़ जाता है, परंतु इन क्षेत्रों में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। उदाहरण के लिए लाल किला और जामा मस्जिद के आसपास की बस्तियों के पास मलिन बस्ती दिखने लगती है। सरकारी उदासीनता, नगर प्रशासन एवं नगर पालिकाओं की आय सीमित होती है, जो बिजली कर, सीवरेज कर आदि से प्राप्त होती है। धन की कमी के कारण शहर का अधिकांश भाग अविकसित रह जाता है। प्रायः प्रभावशाली लोगों के क्षेत्रों का ही अधिक विकास होता है। चौथा जो कारण है शहरों का अनियोजित विकास। नगरीकरण के समय उचित नगर नियोजन के अभाव में मलिन बस्तियों का विकास होता है। अब हम लोग का अगला पॉइंट है मलिन बस्तियों का प्रकार, टाइप्स ऑफ स्लम्स। तो पहला जो टाइप्स ऑफ स्लम्स है वो स्लम्स ऑफ डिस्पेयर है, जिसे निराशाजनक मलिन बस्तियां कहते हैं। वे बस्तियां जिनमें सुधार की संभावना बहुत कम होती हैं तथा अधिक पूंजी निवेश के बाद भी विशेष प्रगति नहीं होती है, इसे स्लम्स ऑफ डिस्पेयर कहते हैं। आशापूर्ण मलिन बस्तियां ऐसी बस्तियां होती हैं जहां मेहनती, सक्रिय और शिक्षित लोग रहते हैं।
यदि इनमें निवेश किया जाए तो ये लोग अपनी स्थिति सुधार कर मलिन बस्ती की दशा से बाहर निकल सकते हैं। अतः इनमें रिजुविनेशन की संभावना अधिक होती है। मलिन बस्तियों के सुधार हेतु दृष्टिकोण यूएनओ ने 1946, 1954, 1956 में मलिन बस्तियों के पुनरुद्धार के लिए योजनाएं बनाई। इंग्लैंड में भी टाउन प्लानिंग अधिनियम के अंतर्गत ऐसे प्रयास किए गए। तो मलिन बस्तियों के लिए जो प्रयास किए गए हैं उनमें पहला जो अप्रोच है वो माना गया है स्टेटस क्यू अप्रोच, यथास्थिति दृष्टिकोण। यदि किसी शहर में मलिन बस्ती विकसित होने लगे तो उन पर विशेष ध्यान न दिया जाए, समय के साथ वे स्वयं ही सुधर जाएगी। दूसरा है उपचारात्मक दृष्टिकोण, रेमेडियल अप्रोच। मलिन बस्तियां शहर का आवश्यक भाग है, इसलिए स्वच्छता तथा मूलभूत सुविधाओं में सुधार किया जाए तथा स्लम सुधार कार्यक्रम चलाए जाए। यानी यहाँ पर स्लम को सुधारने के लिए प्रयास किया जाएगा, मूलभूत सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। प्रिवेंटिव अप्रोच या ब्लॉक्ड अप्रोच क्या है? निवारक दृष्टिकोण। जहाँ भी मलिन बस्ती विकसित होने लगे उन्हें प्रारंभ में ही रोक दिया जाए, इसके लिए कठोर कानून बनाया जाए। चौथा बात है इंसेंटिव अप्रोच, अर्बन रिन्यूअल, प्रोत्साहन दृष्टिकोण हिंदी में इसको कहते हैं। उपरोक्त तीनों उपाय सफल न हो तो आर्थिक सहायता, शिक्षा और अन्य सुविधाएं प्रदान कर मलिन बस्तियों का विकास किया जाए। इसको इंसेंटिव अप्रोच कहते हैं। आवास योजनाओं के द्वारा स्व आवास योजनाओं के अंतर्गत निर्माण सामग्री उपलब्ध कराकर आधारभूत संरचना में सुधार किया जाता है। अब नेक्स्ट है नगरीय पुनर्नवीनीकरण, अर्बन रिन्यूअल। मलिन बस्तियों के विकास हेतु अर्बन रिन्यूअल एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। कैसे मलिन बस्ती को खत्म किया जाए? इसका उद्देश्य स्लम क्षेत्रों का समग्र विकास एवं सुधार करना है। नगरीय पुनर्नवीनीकरण का 5 चरण होते हैं। इसमें कम्प्रिहेंसिव प्लानिंग बनाया जाता है, डिमोलिशन विध्वंस किया जाता है, रिलोकेशन पुनर्स्थापना, डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सिस्टम, सार्वजनिक उपयोगिता तंत्र का विकास करना। तो ये सारे चीज़ें हैं। अब रिहैबिलिटेशन के चरण जब हम देखते हैं हम लोग, तो पहला चरण में मलिन बस्तियों की संरचना और समस्याओं के अध्ययन कर व्यापक योजना बनाई जाती है। द्वितीय चरण में जर्जर और अनुपयोगी भवनों को ध्वस्त किया जाता है क्योंकि उनमें सुधार की गुंजाइश नहीं है। तीसरे चरण में निवासियों को नए स्थान पर बसाया जाता है, स्वामित्व अधिकार प्रदान किए जाते हैं। चतुर्थ चरण में पानी, बिजली, सड़क, सीवरेज जैसे सार्वजनिक सुविधाओं का विकास किया जाता है। और पंचम चरण में पुनर्वास कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया जाता है। तो ये रिहैबिलिटेशन के 5 चरण हैं। निष्कर्ष पर आए तो विश्व के सभी देश मलिन बस्तियों की समस्या का समाधान का प्रयास कर रहे हैं, किंतु वित्तीय संसाधनों की कमी और राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव के कारण इसमें पर्याप्त सफलता नहीं हो सकी। इस प्रकार से हम लोग अर्बन ब्लाइट, स्क्वाटर सेटलमेंट्स, इन सबों के बारे में अध्ययन कर पाए, कॉन्सेप्ट समझ पाए। थैंक यू।